हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर। अगर किसी को चैनल को सर्च करने में प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पर सिर्फ ऋतुराज चंडीगढ़ टाइप करें, उसको चैनल शो हो जाएगा जिस पर अब तक 50+ वीडियो अपलोडेड है। देखिए, एग्जाम बेशक हम CCRT पढ़ रहे हैं, पर कोई भी एग्जाम हो, चाहे CBSE में हो, NCERT में हो, इग्नू में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, ऑल कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम, जैसे कि आपका अकाउंटेंट, आपका ऑडिटर, अकाउंट ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारी MCQ क्लास 3 रिलेटेड टू नॉन टीचिंग पोस्ट इन सेंट्रल फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगामेशन इज टू बी। गुडविल अगर अमलगामेशन के टाइम पर अराइज होती है तो वो कहाँ, कैसे मैनेज की जाती है? योर ऑप्शंस आर रिटेन इन द बुक ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ऑप्शन बी amortized to income on systematic basis, adjusted against reserve and profit and loss account, either 1 and 2। देखिए, अमलगामेशन अंडरस्टूड है, अगर कोई दो कंपनियां मिल जा रही हैं, अमलगामेट कर दे रही हैं, ठीक है, तो इसमें दो टाइप की कंपनी होती है, एक तो ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। तो जो गुडविल अराइज होती है एट द टाइम ऑफ अमलगामेशन वो ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में होल्ड की जाती है, रिटेन की जाती है। अमोर्टाइजेशन होता है बांटना। अगर भाई अमलगामेशन ही हो गया तो उसे आप क्यों बांटेंगे? आप तो गुडविल ट्रांसफर कंपनी की हो गई। करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। BOQ स्टैंड फॉर, BOQ से आप क्या समझते हैं? योर ऑप्शंस आर बिल ऑफ क्वांटिटी, बैलेंस ऑफ क्वांटिटी या बिल ऑफ क्वालिटी। द करेक्ट आंसर इज बिल ऑफ क्वांटिटी। आपने देखा होगा EOQ, ठीक है, ABC, बिन कार्ड, ये स्टॉक के टाइम पर काम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टॉक में आपने कार्ड्स को लगाया हुआ है, जैसे से कोई भी प्रोडक्ट या स्टॉक उसमें ऐड होता है तो आप ऐड करते हैं, और जैसे से वो सेल आउट होता है आप उसको माइनस करते हैं, ताकि आप किसी भी वक्त ये जान पाए कि एट पर्टिकुलर टाइम आपके पास कितना स्टॉक रिटेन है। ठीक है, उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, रिक्विजिशन बनाते हैं, परचेज करते हैं, ताकि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कम आए। प्रोडक्ट्स को इस तरीके से ABC में कैटेगराइज किया जाता है। जो बहुत हाई टाइप क्वालिटीज़ हैं या बहुत कॉस्टली हैं, उन्हें A कैटेगरी में रखा जाता है, जिनकी डिमांड अंडरस्टूड है कम होगी। B में ऐसी स्टॉक्स को रखा जाता है जिनकी डिमांड मीडियम होगी, और C में जिनकी डिमांड बहुत होगी और वो कम कॉस्टली होंगी, उसे C में रखा जाता है। ठीक है, तो डिमांड अंडरस्टूड है किसकी ज़्यादा होगी? जो चीप है और जो डिमांड में ज़्यादा है। ठीक है, ABC समझ में आ गया, बिन कार्ड समझ में आ गया। लीफो विफो आपने पढ़ा ही होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो दैट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये कब अप्लाई किया जाता है? स्टॉक्स में बेसिकली जब कोई चीज़ पहले आएगी तो पहले जाएगी, है ना। अगर कोई कहीं भी स्टॉक में अगर ये चीज़ अप्लाई हो रही है, उनके पास जो भी माल है या आइटम्स है या स्टॉक्स हैं, वो ट्राई करेंगे जो पहले आया वो पहले जाए। कहीं कहीं पे ये भी अप्लाई होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। 13 क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड एसेट इंक्लूड्स, लिक्विड बेसिकली जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर आप करंट एसेट से स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस को निकाल दें तो आपको क्या मिलेगा? क्विक एसेट, ठीक है, या लिक्विड एसेट, सिंपल। तो लिक्विड एसेट इंक्लूड्स ओनली कैश, कैश एंड बैड डेट्स, कैश एंड डेटर लेस बैड डेट्स, या कैश, डेटर, स्टॉक या फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आ गया, ये भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शंस तब लगा सकते थे अगर हमारे पास ऑप्शन ये ना होता। ठीक है, तो कैश तो अंडरस्टूड है, वो कैश में ही कन्वर्ट है ऑलरेडी। डेटर्स भी, जिनसे हमें पैसे मिलने होते हैं, तो लेस बैड डेट है, तो करेक्ट आंसर इज C। गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली एक ऐसा फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसमें इस तरफ और इस तरफ का बैलेंस बराबर आता है। सम टाइम ये ऐसे दिया जाता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट। तो बेसिकली इक्वेशन बन तो यही रही है ना, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, चाहे ये बना लो एसेट माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी, चाहे ये बना लीजिए लायबिलिटी एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, ऑल आर इक्वल, बस इक्वेशन को इधर उधर किया है। सो योर करेक्ट ऑप्शन C। ओके, आगे चलते हैं। 2 पॉइंट चार्ट स्टार्ट्स विद, योर ऑप्शंस आर प्रॉफिट, ROI, लॉस या ROE। द करेक्ट ऑप्शन इज ROE। Shareholders funds upon total assets multiply 100 gives dash ratio। यानी अगर ये फॉर्मूला एक इस तरीके से लिखा जाए, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन में टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100, तो क्या होगा? सिंपल से ऐसा पूछा है। सो योर ऑप्शंस आर लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और इक्विटी। द करेक्ट आंसर इज इक्विटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आपको डे टू डे रनिंग बेसिस पे चलाने के लिए काम आ रहे हैं। ठीक है, सैलरी ऑफ स्टाफ, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, परचेज, सैलरी टू स्टाफ,
ठीक है। या सैलरी टू स्टाफ, इंश्योरेंस, डायरेक्टर फी, डेली परचेज हो सकता है। सैलरी तो स्टाफ की हर महीने देनी है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी जाना ही जाना है, ठीक है। ये सब भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है चलाने के लिए, तो ऑल ऑफ दी अबव कह सकते हैं। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ, योर ऑप्शंस आर, 3 टाइप की एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब आपका जो बिजनेस चल रहा है उसका डेली या रेकरिंग नेचर के खर्चे। इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट या इन्हांस करता है तब। फाइनेंस, शेयर वगैरह। तो आपका करंट एसेट वगैरह तो ये तो नॉर्मल है, तो करंट एसेट का बढ़ना, करंट एसेट का कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना, इससे आपको सिर्फ ये समझना है पैसा आ रहा है या जा रहा है, कह सकते हैं ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो हैव नेगेटिव रिलेशन विद प्रॉफिटेबिलिटी? योर ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, नन ऑफ दी अबव। आंसर इज ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो का ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू ऑपरेटिंग रेशियो। सो ऑपरेटिंग रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, एट ब्रेक इवन पॉइंट द फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर रहे हैं तो कॉन्ट्रीब्यूशन निकल कर आता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रीब्यूशन। फॉर्मूला एग्जाम में एज इट इज उठकर आ जाता है या वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ठीक है।